क्या हुआ, सरप्राइज मिल गया? हाँ, मम्मी कितनी तेज है बाप। तो गाइस देखिए सोनल याद कर रही थी अपनी मम्मी को, मम्मी धप्पा करके आ गई। आप लोग कमेंट कर रहे थे मम्मी कहाँ है, देखिए मम्मी आ गई सोनल के पास। अब यहीं रहेंगे। हाँ अब यही रहेगी। तो गाइस हम लोग के लिए भी बहुत शॉकिंग था, क्योंकि कभी मम्मी शादी के बाद एक ही बार आई हैं, वो भी पूरा तरह से नहीं आई थी, बस देखने आई थी घर, क्योंकि शादी के 4-5 साल हो गए और अब मम्मी आई है। और आज ऐसा हुआ कि हम और सोनल जस्ट इसी रूम में बैठे हुए थे जहाँ सोनल बैठी और बात कर रहे थे। और यहाँ पे मम्मी भी एक्सप्रेस कर रही थी कि कौन सा गेम है, क्यों सोनल कार्ड छुपा देगा तो भी बता देगी, और ये करती है, सही में करती है। तो यहाँ पे 1-2 बार से गलत हुआ से मम्मी बोल भी रही थी कि जादू थोड़ी ना ऐसा होता है, एक बार में सही बताओ। लास्टली वीडियो के लास्ट में बता ही दी थी कि हाँ। और जब हम लोग बात करें तो अचानक बच्चे लोग भी हंस रहे थे, देखते कि मम्मी और ये मौली जो छोटी बहन की बेटी है और साथ में उसका भाई खड़ा था गेट के पास। यार मतलब ये सब जान के ना हम लोग दंग रह गए। और फिर जब मम्मी आने के बाद अपनी मेरी मम्मी से बात कर रही थी, मतलब एक दूसरे से नहीं होता है कि इधर उधर का बात, घर वर का बात। और यहाँ सोनल लग गई थी मम्मी के खातिरदारी में, अपनी मम्मी के लिए शाम से ही लग गई थी, पनीर बनाना है, पूड़ी बनाना है, बच्चों लोग के लिए नान मंगाना है। और यहाँ सोनल खुश थी अपनी मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा। सरप्राइज दी, आप देखिए आप लोग को अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइस मम्मी आ गई है सोनल की, 1-2 दिन से ये उदास थी कि मम्मी नहीं आ रही, तो आ गई है। और ये ब्लॉग देखिएगा पूरा आप लोग। तो गाइस यहाँ पे दोनों समधन बैठ के बात कर रही थी, मतलब सोनल की मम्मी मेरी मम्मी, और दोनों खूब हंस भी रही थी। लेकिन क्या ये कोल्ड वार था या लव वार था कुछ पता नहीं है, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे तीनों बच्चा मेरा बेट को गांज के धमकुचड़ी मचा दिया था। मौली है, आसी है, तेजू है, और मेरे बेट का धज्जी उड़ा दिया है सब मिल के। इसको मौली को हम कितने दिन से बोल रहे थे तुम बेटा आ जाना मामा के साथ यहाँ रहना। हाँ लेकिन अब तो तुम जा रही हो, अब बताओ, अब तुम आते रहती तो कितना अच्छा लगता हम लोग को। हाँ खिला दो, आम काट को दो ना। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो सोनल काम में लग रही है, अपनी मम्मी आई है, तो बन रहा है यहाँ पे पूड़ी और पनीर बटर मसाला, पूड़ी पनीर वही सब बनाएंगे। और हम जा रहे हैं लाने के लिए कुछ बच्चा लोग के लिए नान वान। और यहाँ दीदी भी लगी हुई है काम में, इसकी मम्मी आके काम बढ़ा दी है क्या जी। तो गैस अभी तो बज रहा था दोपहर का 3, लेकिन मम्मी को खाना खाते डिनर करते रात हो गया था। और फिर रात में हम लोग छोड़ने भी गए थे, वो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ देखिए यार हम जा रहे थे लाने, क्योंकि पनीर बटर मसाला बनाने के लिए बहुत सारा सामान जो घर में नहीं है। और सोनल को हम बार बार बोल रहे थे कि पूरा खातिरदारी कर रही है, इसकी मम्मी पहली बार आई है और ये बहुत खुश थी। और देखो यार हम बस इतना जानते हैं कि जो भी माँ का प्यार होता है वो बच्चों में दिखता है। तो हम भी एक पेरेंट्स बनने वाले हैं, सोनल भी एक पेरेंट्स बनने वाली है। तो हम लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग कभी जीवन में अपने बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव ही नहीं करेंगे, कुछ ऐसा बात नहीं करेंगे। भेदभाव कहने का मतलब है कि कभी प्यार के नहीं उसको सिखाएंगे, कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा हम देख सकते हैं प्यार क्या इम्पोर्टेंट है, उसको देख आपको लग सकता है वो खुशी। और यहाँ देखो सब बच्चा लिफ्ट में मौली नहीं जा पाई, तो मौली को सब प्यार से ऊपर ले चल गया था कि ये अकेले वो डर रही थी। और यहाँ हम निकल चले हैं अपने घर से लिए, घर का सामान लाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली सोनल की मम्मी आ गई है, उनके लिए हम जा रहे हैं छोटा मोटा सेवा करने के लिए, काफी अच्छा लगा। मम्मी अच्छे से एंजॉय कर सके अपनी बेटी के साथ, छोटा मोटा जो भी पल मिला। और मम्मी बोल भी रही थी कि तुम आ जाना घर। अब हम लोग डिसाइड कर किए हैं कि मतलब या तो बेबी हो जाएगा तो उसके बाद जाएंगे, या बेबी के 1-2 दिन पहले आएंगे। शिफ्ट तो वहीं होना पड़ेगा, क्योंकि माँ का जगह देखो यार कोई नहीं ले सकता है दुनिया में। जो बोलता है जो माँ क्या सेवा हो सकता है बहुत एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और हम भी रही जाता है। और अभी भी देखो आप, और हम भी बोला कि हाँ भाई बेबी होने के हमको बहुत अच्छा लगता है, के बाद खुश रहती है, तो मम्मी के यहाँ चल ही जाना। थोड़ा सा दुआ करना है, गर्मी का केस अच्छा से जैसे जर्नी गया है, पूरा आप लोग वीडियो देखते रहे हो, एंजॉय करते रहे हो, प्यार सपोर्ट रहा तो अच्छा आप लोग राय भी दिए हो, लाइक कीजिएगा, इसी तरह दुआ करना कि अच्छे से हम लोग का अभी हम निकलते हैं, जो भी डिलीवरी हो अच्छे से। पनीर बटर मसाला बन रहा था उसके लिए, और यहाँ हम बात करते हैं धनिया प्याज टमाटर भी लेके आए। और यहाँ आने के बाद पता चला मम्मी और सोनल की मम्मी का बात ही नहीं खत्म हो रहा है, मतलब 2 समझने इतने दिन बाद मिली और क्या बात करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या शिकायत है हम लोग का। और यहाँ देखो सोनल पूरी लगी पड़ी है, मसाला बनाने में लगी हो गया, बहुत टेस्टी बना था। और बच्चों के लिए नान मंगा दिए थे, बटर नान, क्योंकि देखो डिमांड था भाई इतना कर लेती है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे फिर मम्मी को सोनल की मम्मी का हेल्प करने लगी। यहाँ मम्मी हम लोग बारे में हो रही है, मतलब बाल बच्चा हम सबको एक करते हैं। सोनल हंस रही है पीछे पे बैठ के, देखो क्या क्या बात होता है, क्या ही बोले। गार्जियन लोग जब बड़े बात करते हैं ना तो बीच में हम लोग नहीं बोलते हैं। नहीं वो अब नहीं चलेगा, 2 बार तो बना बोला कि भैया अगर आप नहीं चलेगा वैसे अगर होगा ना तो फिर आपको अथी करा देंगे। बोला लिया रेड कलर का, एगो रेड है। गाय सोनल जितना दिन से रो रही थी मम्मी नहीं आई, मम्मी पूरा तरह से आ चुकी है।
अब मम्मी यहीं रहेगी ना जी। सरप्राइज दे दी मम्मी। देखिए माँ माँ होती है और इसको हमेशा ही क्या क्या काहे रो रही थी वो, तो सबको अंडर एस्टिमेट कर रही थी। रोती दूसरे कारण थी ना जी। तो गाइस यहाँ देखिए मम्मी खाना बना रही हैं। मेरी मम्मी पहली बार आई है यार। हाँ पहली बार आके सोनल के साथ खाना बना रही है। गाइस जो माँ का ममता होता है ना वो बच्चों के पास घींच ही लाता है, और सोनल बहुत प्यारी और दुलारी बेटी है अपनी मम्मी की। और आज मम्मी का देखो देख के लगता है यार आई ना यार बहुत खुशी मिला, ये बहुत बड़ा बात है हम लोग के लिए। और अब चलो सब कुछ अच्छा होगा। अब कुछ दिन बाद सोनल चल जाएगी मम्मी के यहाँ, वो जहाँ आप ब्लॉग देखते थे पहले, हम भी जाएंगे। तो गाइस देखिए अभी सोनल जल्दी खा रही है क्योंकि जा रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि ओला कर देते लेकिन दोनों अकेले और 10 बज गया है ना तो अच्छा नहीं लगता है। सोचे कि छोड़ ही देते हैं, अच्छा रहेगा है ना। दोनों लेडी, एक बच्ची है मौली और एक मम्मी है, दोनों लेडीज़ है और 10 सवा 10 हो गया रात का, तो जा रहे हैं छोड़ के आते हैं। और देखिए हम जा रहे हैं अकेले जाएँ तो प्रेगनेंसी में भी पूरी हम ही जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ओला करने का कारण यही था कि मम्मी लोग अकेली थी और सोनल हमको स्ट्रिक्टली बोली कि नहीं 12 भी बजेगा तो हम लोग को छोड़ना है। गाइस फाइनली अभी निकल गए हैं क्योंकि काफ़ी रात हो गया था। जा रहे हैं अभी, यहाँ देखिए पीछे सब बैठा हुआ है। आप लोग सब पीछे में, लेकिन आप लोग को हम लोग दिख नहीं रहे होंगे। यहाँ मौली बैठी हुई है, मौली दिख रही है। और चलिए पहुँच के बात करते हैं। गाइस देखो यार पटना का एयरपोर्ट आज हम देख रहे हैं कि पूरा नक्शा बदल दिया। ये रास्ता अंदर जाता था और अभी क्या कर दिया है कि क्या किया हमको कमेंट करके बताओ जो लोग जान रहे हैं। खड़ा खड़ा सबको टांग दी। और फाइनली 10:30 पौने 11 में सोनल के घर पे पहुंच गए थे। खूब हंसी मजाक सोनल कर रही थी अपनी मम्मी और बहन के साथ। और यहाँ पे देखो रात हो गया था, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आपको बताते हैं सोनल रो क्यों रही थी। तो गाइस यहाँ पे सोनल को बोलना चाहिए था लेकिन हम बोल रहे हैं, सोनल बोली हम नहीं बोलेंगे, इमोशनल हो जाएंगे। एक्चुअली सोनल भजन सुन रही थी, भजन सुनने के बाद क्या हुआ था कि उसको थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, अपनी मम्मी का भी याद आ रहा था। और भी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होता है, अक्सर होता है, अक्सर आप देखे होंगे ये हमेशा कुछ कभी ना कभी रोती है। खुश तो रहती है पूरे दिन लेकिन कभी कभी कुछ होता है ना, कुछ कमी जीवन में, अपना आंसू अपने आप को संभालना सब कुछ खुद कर रही है। और चमत्कार तो हुआ कि दोपहर में ये रोई और हम लोग कुछ नहीं पता था। और 5 साल 6 साल में कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। इसकी मम्मी गेट के पास आके खड़ी हो गई, मतलब ये भगवान का ही कृपा है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करना। तू प्यार है किसी और की, वाला ही चाय पियोगे ना? तुझे चाहता कोई और है, क्या करते रहते तू पसंद। तू पसंद है क्या? अरे क्या? अभी 90 का गाना सुन रहे थे तो हम लोग का ना वो जो दिन नहीं था जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोला, हम बाइक लेके तुम्हारे घर के नीचे तुमको देखते थे। हाँ। और तुम ऊपर से ऐसे हमको गुलाब फेंकती थी। हम गुलाब फेंकते थे? हाँ, फेंकती तुम थी। मेरे पीछे पड़े हुए थे, समझ में आया? हम तुम्हारे पीछे पड़े हुए तुम्हें थे। तो ठीक है जाओ, आज तुमसे हार मान ली, हम पीछे पड़े हुए थे, तुम्हारे प्यार में अंधा हो गए थे। अभी माने, आज माने थे। इसलिए तुम्हारे बाबूजी अंधा के चक्कर में फायदा उठा रहे, पैसा नहीं दिए हमको 1 रुपया। तिलक लेकिन देना चाहिए बच्चे अरे को। नहीं चलता इतना है। खूबसूरत, इतना हूर का परा, चिरागों में सुहान चिरागों में चिराग तुम क्यों ना हो, चाहे हूर का परा क्यों ना हो, लेकिन लव मैरिज में कोई तिलक विलक नहीं चलता है, समझ में आया? और सुनो ना, क्या खाओगे रात में खाना? क्या खाओगे? रोटी रात बनाएंगे? में सोच रहे तुमको खा लें, मतलब तुमको बड़ा प्यार से तुम्हारा बात आप सब सहना चाहते हैं, सब बात, सब लड़ाई झगड़ा सहना चाहते हैं। आज शाम से देख रहे हैं एकदम बहुत कामली मेरे से बिहेव कर रहे हो, क्या बात है, इतना रोमांटिक का हो रहे हो? अरे रोमांटिक है। क्या करते रहते हो यार, पागल। सुनो हमको, एक तो तुम थकी हुई इतना रहती हो, तुम मत, हम बोले तुम ये सब छोड़ो, ये सब हम कर लेंगे। तुम अपना कोमल कोमल हाथ को आराम दो बेटा, तुमको इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पति इतना मुस्टंडा है, जिंदा है, काहे लगी? किस दिन के लिए हम इतना लंबा चौड़ा हुए हैं? किचन से ना जाके जाओ तो चुपचाप, हम ला रहे हैं चाय। अरे तुम 10 घंटा लगाओगे, छोड़ो छोड़ो। कुछ नहीं सब और है ना कि छोड़ो, आपसे तुम कोई काम नहीं करोगी, बस जाओ। कोई काम नहीं करेंगे, खाना तुम बनाओगे। घर का रामू का कहाँ बनेगा? हाँ राघव का हाँ बनाओगे। हाँ। सुनो ना, भगाओ उगा देती हो, पति है, कोई गैर नहीं है। और किचन में काम इसलिए नहीं बोल रहे कि तुम्हारा कोमल कोमल हाथ पे हम भार नहीं। क्या हुआ है? पागल हो गए हो? क्योंकि पति को भी काम करना चाहिए, सिर्फ औरत घर का काम नहीं कर सकती है। मर्द कोढ़िया हो जाता है घर में रहते रहते, खा के मोटाते रहता है। हर मर्द को काम करना चाहिए। हम आज से भी हम संकल्प लिए हैं कि अब तुम्हारा हर घर का काम में, कपड़ा हम खींचेंगे तो बर्तन तुम धोगी, आलू तुम बनाओगी तब रोटी हम सानेंगे। हाँ चलो इसी बात पे गला लग गया। तुम आज बोल रहे, लेकिन यही सारा बात है ना, कल तुम भूल जाओगे। आज हमको पता है ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में दुनिया भूल जाएंगे, लेकिन अब तुमको तुम्हारा कर्ज नहीं भूलेंगे। तुम हमको इतना 3 साल शादी के बाद खिलाई हो, पिलाई हो, मुस्टंडा बनाई हो, अब नहीं।
आज हमको रिग्रेट हुआ, मन में एक भावना जगा कि बीवी को किचन में काम नहीं करने देना चाहिए। बीवी को तुम नौकरी चाकरी करो, हम नौकरी छोड़ रहे हैं अपना, ठीक है? हाँ। तुम कमाना, हम घर में बैठ के काम, हम मतलब घर की लक्ष्मी हम बनेंगे आज के बाद। घर की गृहिणी तुम बनोगे। हाँ? हाँ। क्या चल रहा है दिमाग में? क्यों हमको इतना इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? बताओगे कुछ? हाँ? ऐसा ही छोड़ो। तुम्हारा अब ये चुन्नी लड़की तुम पे नहीं सुबह देगा, चुन्नी हम पे सुबह देगा। तुम्हारा नियत हमको साफ नहीं लग रहा है, ठीक है? हाँ? तुम्हारा नियत हमको साफ नहीं लग रहा है। नियत साफ नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। साफ क्या नहीं लग रहा? नियत मेरा बहुत साफ है। चाय अरे छीटा पड़े। सॉरी। अरे पागल हो गए हो क्या यार? क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? एकदम कहीं पे भी अपनी पत्नी के साथ तो साला यहाँ सब दिन दुनिया बीच रोड में स्टार्ट हो रहा है, हम तो अपनी पत्नी के साथ घरे में स्टार्ट हो रहे हैं। घर में बीबी हो बीबी, गर्लफ्रेंड नहीं हो। गर्लफ्रेंड भी रहती है तो कोई, आजकल तो लिविंग में रह रहा है जी, आजकल लिविंग में सब रह रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग शादीशुदा लाइसेंस लिए हैं, पति पत्नी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चुम्मा लेना कोई चीज गलत चीज है, सब चुम्मा लेता है बहन के चुम्मा। जाओ तो तुम यहाँ से जाओ, अभी जाओ, बोल रहे हैं ना कि अभी यहाँ से जाओ।